सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस कक्षा में आप सभी साधकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम निरंतर इस अपौरुषेय वाणी, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके अपने जीवन को उत्तम और सबसे ज्यादा परोपकारी, सदाचारी और अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाला बनाएं। मन का स्वरूप जो हम निरंतर नए नए वेद मंत्रों के साथ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी और बहुत ही सुंदर जो है चर्चा हुई थी। हम इसके जो है 1779वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें चर्चा की थी कि मन निर्मल हो, मन सुमन बन जाए, उत्तम मन बन जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि आज मन खराब है, मन कमजोर है, मन चंचल है, मन लगता नहीं है, अच्छे कार्यों में भी मन नहीं लगता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उत्तम मन हमारा नहीं है, मन में हमारे मैल है। हम बाहर से बहुत आडंबर करते हैं, बाहर से बहुत दिखावा करते हैं कि हम बहुत उत्तम है, पवित्र, लेकिन मन की जो मनमानी है वो अंदर चलती रहती है, शैतानी अंदर चलती रहती है। इससे नियंत्रण हम इस पर करें, इस पर नियंत्रण होगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। नहीं तो मन में इतना गलत विचार आता है, इतने निकृष्ट विचार भी कभी आते हैं कि अगर हम उनको विचार करें, सोचें, उनका चिंतन करें तो बहुत ही हमारे लिए नरकीय, हमारे लिए दुख दायी, हमारे लिए अकल्याणकारी वो विचार होते हैं। तो हम कैसे मन को निर्मल बनाए? बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो आप कभी भी प्रसन्नता से युक्त नहीं रह सकते, कभी आप स्थिरता से युक्त नहीं रह सकते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो प्रसन्न चेतसु, जो प्रसन्न चित्त है, जिसका मन सदा प्रसन्न रहता, मन कब प्रसन्न रहेगा? जब पवित्र कर्म करेंगे, हम वेदोक्त कर्म करेंगे, ऋषि प्रोक्त कर्म करेंगे। कभी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पश्चाताप करना पड़े, जिससे अपना जो है गौरव घटे, जिससे गर्दन नीची करनी पड़े। तो सिर न झुके हमारा, हम स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ और उत्तमता से जीवन जीवें, पवित्रता से, निर्मलता से जीवन जीवें। नहीं तो संसार की जो स्थिति है कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। जो लोग ऐसे, मुख में तो कुछ है, अंदर कुछ है, मन में खोट भरी और मुख में हरी, जो है मन में राम, बगल में छुरी, ये जो स्थिति है अच्छी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का आपके समक्ष रखूंगा मैं। 1857वां मंत्र है, देवों के तीन महारथी, और इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले वेद मंत्र लिखता हूं मैं। ओम इंद्रस्य वृष्णो
वरुणस्य राज्यः। इंद्रस्य विष्णु वरुणस्य राज्य। आदित्यानां आदित्यानां मरुतां शर्धः। शर्ध उग्रम। महामनसाम महामनसाम भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्।
सामवेद का यह 1857वां मंत्र है। ओम इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्य आदित्यानां मरुतां शरद उग्रम महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। ओम इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्य आदित्यानां मरुतां शरद उग्रम महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। बहुत ही सुंदर बात कही है। पिछले मंत्र में कहा कि हम प्राण साधना करें जिससे हमें दिव्य गुण उत्पन्न हो और हम इंद्रियों के अधिष्ठाता बने। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हैं तो सारा अस्तित्व हम अपने नियमन से, संयमन से दिव्य बना सकते हैं। यदि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो जीवन में हम अपनी जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं, जीत करके भी हार जाते हैं। और जो अपनी अस्तित्व पर नियंत्रण रखता है, मन बुद्धि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वास्तव में संसार भी यदि एक ओर हो जाए तो वह व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता, वह उत्साह में रहता है और सारे संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण किया है, उसने पूरे संसार पर नियंत्रण किया है, ऐसा मानना चाहिए। तो इंद्रियों के अधिष्ठाता बने हम, जिससे देव सेनाओं के सेनापति बने। ज्ञान, दान, निस्वार्थ भाव, सौम्यता आदि गुणों को हम कभी भूले नहीं, इनको धारण करें। ऊपर कई गुणों की बात की थी, यहाँ देवों के 3 महारथी के विषय में बात कर रहे हैं। इस वेद मंत्र में कहा देवताओं का जय घोष उठे, प्राण साधना तथा इंद्रियों के वशीकरण के द्वारा देव सेनाओं की उत्पत्ति, उद्गति, प्रगति का उल्लेख हुआ और वे असुरों पर विजय पाती हुई आगे बढ़ रही थी। तो इस वेद मंत्र में विजय पाने वाली उन्हीं देव सेनाओं के जय घोष का वर्णन किया है। वृषणः इंद्र से, शक्तिशाली, शक्ति संपन्नता, शक्तिशालिता हमारे अंदर हो, शक्तिशाली, औरों पर सुखों की वर्षा करने वाले, जितेंद्रिय, इंद्रियों के अधिष्ठाता इंद्र का, तथा राज्य वरुणस्य, जो अति नियमित जीवन वाले वरुण का, जिसने सब बुराइयों का वारण किया है, तथा आदित्य नाम मरुताम, अपने अंदर निरंतर उत्तमता का ग्रहण करने वाले, आदानात आदित्य, अपने अंदर जो है उत्तमता का जो धारण करने वाले हैं, प्राण साधकों का जो जो है मरुतों का श्रद्धा बल, उग्रम बल बड़ा उत्तम व तीव्र होता है। तो जो प्राण साधना करता है उसका बल तो उत्तम होगा ही होगा, क्योंकि योग साधना, प्राण साधना करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा बुद्धि बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, शरीर बल बढ़ता है, इंद्रिय बल बढ़ता है। हम हर प्रकार से जो है अपने आप को सबल, प्रबल जीवन वाला बना लेते हैं। इसलिए मन पर भी यदि नियंत्रण करने की बात आती है तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा साधन यही है कि हम योग साधना करें। योग साधना करके ही हमारे मन में हमारा कंट्रोल हो पाता है, नियंत्रण हो पाता है, नियमन हम कर पाते हैं। और संसार में कोई उपाय नहीं है मन को नियंत्रण में लाने का। हम ये योग करें, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, इस राजयोग हो, जिस में हम अपने आप को पूरे समाहित होकर के लगा देते हैं, तो वही हमारे लिए
जो है कल्याणकारी हो जाता है, लेकिन उसमें योग से युक्त होना चाहिए जीवन। हम योग करेंगे तो योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे संसार के लिए। और यदि केवल भोग में हमने अपने आप को लगा दिया, केवल भोग ही भोगते रहे, तो यत्र भोगाः तत्र रोगा, जहाँ भोग है वहाँ रोग है। इसलिए अपने जीवन को, अपने संसार को हमको बहुत परिष्कृत करना है। प्रत्येक जो है जीवन का एक उद्देश्य होता है, और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। इस उद्देश्य की हम जो है कभी भी जो है अवहेलना ना करें, और जो है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्र का विशेषण यहाँ पर किया है, वृषण है। जो भी जितेंद्रिय बनेगा वह अवश्य ही शक्तिशाली होगा, औरों पर सुखों की वर्षा करने वाला होगा। यदि परम ऐश्वर्य, तो वो इंद्र बन जाता है। वो स्वयं का भी उत्कर्ष करता है और संसार का भी उत्कर्ष करता है, सबको सुख समृद्धि से युक्त कर देता है, वृद्धि से युक्त कर देता है। इसलिए इंद्रिय जय बने, इंद्र बने, इंद्रियों का नियमन करें, संयमन करें। इंद्रियों का यदि हमने नियंत्रण नहीं किया, के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, आचार्य शंकर भी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु कौन है, तो कहा निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी तुम्हारी शत्रु हैं। और कहा सबसे बड़ी मित्र कौन है, तो बोले कहा कि तान्यो मित्राणी जितानी यानी, वही इंद्रियां ही आपकी सबसे बड़ी जो है मित्र बन जाती हैं, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है। तो ये जो है संसार का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा यह मानव जीवन हमको मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। तो इसको पा करके हमको अपने रसना पर, अपनी वासना पर, अपने इंद्रियों के जो आकर्षण है उनसे बच करके साधना करते हुए जीवन को जीना है। तो आगे कहा कि वरुण श्रेष्ठ का विशेषण राज्य कहा, उत्तम प्रकार से नियमित जीवन वाला जो है, वस्तुतः नियमित जीवन ही हमें उत्तम बनाता है। जिनका जीवन संयमित है, व्यवस्थित है, अनुशासित है, मर्यादित है, वही अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके जीवन में मर्यादा नहीं है, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, वो अपना भी अकल्याण करते हैं, अपने सगे संबंधियों और इस संसार का भी अकल्याण ही करने वाले हैं। वो कभी धर्म का मर्म जानते ही नहीं है, न जानेंगे, और दूसरों को भी इसी प्रकार से वो जो है पथभ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जो संयमी होंगे, जो नियमित एक एक नित्यम जो आहार विहार विचार व्यवहार का जो ध्यान रखते हैं, युक्त आहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्ते कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्ते योगो भवति दुःखः, जिनका सब कुछ नियत है, युक्त आहार विहार विचार व्यवहार है, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सब नियमित है, तो वास्तव में वो योगी बनते हैं, और योग ही दुख का नाश करने वाला है। तो वो उत्तम बनाता है। और मरुत प्राण साधना करने वाले आदित्य हैं, हमें अंदर से निरंतर जो है दिव्यता का आदान कराने वाले होते हैं। आदित्य जो अदिति पुत्र हैं, अदीना देव माता की पुत्र हैं। देव माता इन दिव्य गुण जो है रूप आदित्यों को जन्म देती है। इंद्र वरुण व मरुत का जो देवताओं के तीन महारथी हैं, बल श्रद्धा बड़ा उदात्त उग्रम होता है। इन महारथियों का अनुगमन करने वाले महामनसाम विशाल मन वाले, भुवन चबानाम भुवनों का भी त्याग कर देने वाले, लोक हित के लिए अधिक से अधिक त्याग करने के लिए उद्यत देवानाम देवताओं का जो है जयताम विजयताम जो है सदा जय प्राप्त कराने वाले हैं, उनका घोष, उनका जो है विजय घोष उदस्थात मेरे जीवन में सदा उठे। अर्थात मेरे जीवन में सदा देवों का विजय हो और असुरों की सदा पराजय हो। मेरा मन सदा उत्साह में रहने वाला हो, मेरा मन विशाल मन हो, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, उदात्त मन वाले हम हो, मनस्वी हो। मन की हमारे अंदर जो जो है बहुत बड़ी
एक शक्ति है मन की, उस शक्ति को हम जाने, समझे, पहचाने और उस जीवन को हम जीने का प्रयत्न करें, जिससे अपना भी और इस सारे संसार का कल्याण होने वाला है। हम कभी भी स्वयं भूले भटके नहीं और दूसरों को भी भटकाए नहीं। कुछ लोग इसी में पड़े रहते हैं, हम तो डूबेंगे ही भी, आपको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे ही, हम आपको भी ले डूबेंगे। तो ये जो बात है ये अच्छी नहीं है। हमको सदा अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए ईश्वर की भक्ति का आनंद लेते हुए, क्योंकि वही हम सबको उभारता है और हमारे तन मन और इस वतन की शक्ति हमको देता है। इसलिए कहा है कि अपने ईश्वर पर हम सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो सब कुछ है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भवन से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आँच आवे। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में पथिक पत्ता भी खिलता नहीं है। प्रभु पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है
तेरे हवाले। ओम शांति शांति शांति।